नमस्कार, सांध्य समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंजलि सिंह। बैतूल में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। चूंकि बोरवेल में मासूम फंसा हुआ है। आपको बता दें कि बोरवेल के समानांतर गड्ढा भी खोदा गया। तन्मय एक सुरंग बनाने का काम जो है वो जारी है तन्मय तक, चूंकि उस तक पहुंचा जाएगा। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करी जाए तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं और अपडेट वहां पर मौजूद अधिकारियों से ले रहे हैं। प्रशासनिक टीम भी मौके पर मौजूद है और साथ ही साथ तन्मय के मूवमेंट नहीं करने से टेंशन फिलहाल बढ़ती हुई जा रही है। क्योंकि बताया ये जा रहा है कि तन्मय फिलहाल अंदर बोरवेल में जो फंसा हुआ है वो मूवमेंट नहीं कर रहा है, किसी भी तरीके की हलचल जो है वो नहीं लग पा रही है। हालांकि डॉक्टर्स कह रहे हैं कि वो हो सकता है कि चूंकि अंदर बहुत अंधेरा है और मिट्टी होने की वजह से, चूंकि उसको ऑक्सीजन भले ही दे दी गई हो लेकिन घबराहट की वजह से हो सकता है कि वो बेहोश हो गया हो। लेकिन अभी फिलहाल मूवमेंट नहीं होने की वजह से टेंशन थोड़ी सी बढ़ गई है। वहीं दूसरी तरफ लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। कल इसी वक्त का समय था, यानी कि तकरीबन 5 बजे का ये समय, जब तन्मय खेलते खेलते इस बोरवेल में गिर गया था और बोरवेल में गिरने के बाद जब पता चला कि बच्चा उसमें गिर गया, हालांकि पूरी टीम वहां पर मौजूद हो गई थी और साथ ही साथ यहां पर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन का जो काम था वो शुरू हो गया था। हालांकि दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ा। यहां पर चट्टानें आ गई थी, चूंकि चट्टानों की वजह से जब खुदाई चल रही थी तो उसमें बीच में चट्टानें होने की वजह से, पत्थर होने की वजह से खुदाई में भी परेशानी हुई। बीच में फिर पानी की परेशानी भी यहां पर होने लगी। जब जैसे जैसे खुदाई आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे यहां पर पानी होने से भी परेशानी हुई। जितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, क्या अपडेट है? सुरंग बनाने का काम शुरू हो गया है, कब तक बन जाएगी तन्मय जहां पर इस समय फंसा हुआ है वहां तक सुरंग, और क्या अपडेट है, क्या कह रहे हैं वहां पर मौजूद टीमें? देखिए, मांडवी गांव का तन्मय एक मासूम बच्चा जिसको लेकर लगातार जो अपडेट है वो सामने निकल कर आ रहा है और इस बार ये बताया जा रहा है कि जो तन्मय है उसको लेकर जो डॉक्टर्स की पूरी टीम है वो पूरी निगाह रखी हुई है। जिस प्रकार से ऑक्सीजन के जो पाइप दिए जा रहे हैं और इसके साथ ही यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि उसका जो मूवमेंट है वो किस प्रकार का है, क्योंकि डॉक्टर्स की टीम का यह कहना है कि तन्मय अभी अनकॉन्शियस हो सकता है, यानी कि वो बेहोशी की हालत में हो सकता है, इसलिए उसका दूसरा मतलब नहीं निकालना चाहिए। क्योंकि टीमें लगातार लगी हुई है और सभी, पूरा गाँव नहीं पूरा हिंदुस्तान की हम बात करें, पूरे देश की बात करें तो इस समय तन्मय की सलामती के लिए यहाँ पर जो दुआएं हैं वो की जा रही हैं। तन्मय के माता पिता को भी आप देख सकते हैं यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी बहन यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं इसलिए मौजूद हैं कि उनका जो बच्चा है, घर का परिवार, वो का जो सदस्य है वो आसानी से बाहर निकल। उनकी मम्मी से बात करेंगे। डॉक्टर्स बता रहे हैं अच्छा है, सब अच्छा है, सारी चीजें, बेहोश हो सकता है, क्या कामना कर रहे हैं आप भगवान? क्या कामना करे, बस अच्छा भला निकल जाए, बस और कुछ कामना नहीं है। वो जो होगा मैं सब देख लूंगी, बस अच्छा भला मेरे पास में आ जाए। बस भगवान को जो जो सुमरा है सब दूंगी मैं, सब कुछ जो मैंने सुमरा है वो सब कुछ दे दूंगी, पर बस मेरा बच्चा मेरे पास में आ जाए करना जल्दी से जल्दी। बहुत लेट हो रहा है, वो कुछ होना नहीं चाहिए उसको। कुछ नहीं हो रहा है, सब दुआ कर रहे हैं, पूरा देश दुआ कर रहा है। बेटा, आप साथ में मौजूद थे उस समय भैया के? हाँ। क्या हुआ था उस समय हम खेल रहे थे तो वो छुपने के चक्कर में उधर गया और उधर गिर गया, छुपने के लिए गए गड्ढे में। हाँ, उसे लगा कि ये लकड़ी के पीछे छुप जाऊंगा, तो लकड़ी के एकदम आगे गड्ढा था तो वो ऐसा कूदा और वो गड्ढे में गिर गया। डली वाली थी, सिर पर बोरी डली वाली थी, खुला था पूरा और उसपे ओनली बोरी डली थी, एक सीमेंट की ऐसी बोरी रखा। कोई भी समझेगा कि बोरी तो वैसे खेत में फेंकी होंगी, तो उसने बोरी पे पैर रखा और बोर में चला गया सीधा। इसने बताया हमको कि गड्ढे में गिरा करके, तो हम लोग तुरंत गए। हमको लगा छोटे मोटे गड्ढे में गिरा होगा, ऐसा सोचा जाएंगे भाई, कूद के उठा के ला लेंगे। वो तो गया तो पूरा अंदर ही चला गया। फिर अब बहुत देर तक के सांस चली उसे, 1-1.5 घंटे। अभी भी चल रही है? आप ऐसा नहीं, अभी भी सांस चल रही, सब अच्छा है, सारी चीजें, मतलब आवाज भी आ रही थी। सच गए थे ना आप? सच में ये उसका चाचा है, भी इतना दावा करी उसने कि जिसकी कोई हद नहीं, यहाँ से वहाँ 10 बार। पूरा देश दुआ कर रहा है, सभी लोग सलामती चाह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है चाचा उसके पिताजी हमारे साथ मौजूद हैं। सुनिए, आपको मैं बात से देख रहा हूँ, आप यहाँ पर मौजूद हैं, लगातार आप मूवमेंट पे नजर बनाए रखे हैं, आपने देखा भी है किस तरह की जो बातें हैं वो निकल कर आई है, और खासतौर पर अभी तक आप की क्या बात हुई है प्रशासन से? कौन सी? तमाम लोगों से जो अधिकारी यहाँ पर, बस अधिकारी उनके पास में जाके बोर्ड देख रहे हैं तो वो कुछ बता रहे हैं, देखने नहीं दे रहे, बता नहीं रहे बच्चे को कि भाई क्या पोजीशन में है। स्क्रीन पे दिखा रहे, अच्छा बता रहे हैं, पर
कुछ मतलब रिप्लाई नहीं आ रहा ना सर कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। देखिए जो या फिर मतलब कैसा है, कौन सी कंडीशन में है, कितने फीट पे है ना, ये अपडेट नहीं हो रहा है कि मतलब बता नहीं रहा है कि मतलब कितने पे है, कैसा क्या है, पानी आ रहा क्या आ रहा है, सारी चीज मतलब क्लियर। ठीक है, चाचा भी यहाँ पर मौजूद हैं। हाँ, क्या आप कह रहे थे कि पानी भी आ रहा है? नहीं, पानी भी आ रहा है और दूसरी चीज कहने का मतलब कि हमें पूरी जानकारी नहीं मिल पा रही है। अभी जैसे वहाँ पर भी जाओ तो बोलते बस एक साइड हो जाओ, नहीं है। जैसे वहाँ जाएंगे जब तो पता चलेगा कि मतलब क्या पोजीशन है। कोई एक अधिकारी से बात करना चाहिए, बताना चाहिए कि मतलब कि किस स्थिति में बच्चा है, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, इतना हो गया है क्या हो गया है, सारी चीज की मतलब बरोबर जानकारी थोड़ी तो जानकारी देना चाहिए। आप उनको नहीं दे सकते तो मुझे तो दे सकते हैं जानकारी, मुझे तो बता सकते हैं, तो मैं उस चीज को समझूं, मैं इनको आके बताऊं कि ऐसा नहीं ऐसा चल रहा है, कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है और कितना टाइम लगेगा। हर बार जाओ तो बस थोड़ा सा टाइम है, थोड़ा सा और करना है, मतलब कि उन लोगों ने बहुत काम किया, उनने शाम से भी चले बेचारे, उनका कोई भी दोष नहीं है, बस सिर्फ हमको खबर बताते रहो कहना कि हमारा बच्चा अच्छा है। गांव यहाँ पर मौजूद है, गांव के तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आप बताएं क्या कामना कर रहे हैं इस समय भगवान से? सर मैं परमेश्वर परमात्मा से एक ही प्रार्थना करता हूँ। हमारे ग्राम मांडवी में पहली एक ऐसी घटना है जिसके लिए बहुत दुख की पीड़ा बोला जाए या जो भी बोला जाए, हमारे लिए एकदम गहन दुख है। ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ था। मैं तो परमेश्वर परमात्मा से एक ही प्रार्थना करता हूँ कि बच्चा एकदम स्वस्थ और व्यस्त और सुरक्षित निकले और इनके माता पिता के ऊपर जो गहन दुख पड़ा है, इनको ऐसी आत्मीय शक्ति प्रदान करे, इनका जो बच्चा है एकदम स्वस्थ निकले। ये जो टीम लगी है, प्रशासन की जो आज टीम लगी है, एनडीआरएफ लगी है, एसपी साहब आए थे, कलेक्टर महोदय आए हैं, सारे लोग आए हैं। सारे लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, सारे लोगों ने सारा काम अच्छा किया, सब सहयोग कर रहे हैं और सराहनीय कार्य है सर। तो देखिए प्रशासन जिस प्रकार से अपना काम कर रहा है तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन का काम है उसका तो सराहनीय की जा रही है, लेकिन देखिए एक मासूम बच्चा है जो कि एक ऐसे अंधेरे कुएं के अंदर, एक ऐसे अंधेरे गड्ढे के अंदर मौजूद है जहां पर उसका अभी तक संपर्क नहीं, तो कहीं ना कहीं उससे लेकर टेंशन की जाती है। हालांकि डॉक्टर्स की जो टीम है वो ये कह रही है कि बच्चे के हर एक मूवमेंट पर उन्होंने अपनी नजर बनाई रखी है। सिर्फ जो टनल का काम है वो बाकी रह गया है। जैसे टनल के काम को शुरुआत की जाएगी, जैसे टनल का जो काम है वो शुरू हो जाएगा, उसके बाद जो तमाम जो टीमें हैं जो कि रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए बनाई गई है एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की, वो टनल के सहारे सीधे अंदर करेगी। और ऐसा बताया जा रहा है कि जिस हाइट पर बच्चा फंसा हुआ है ना, जितनी ऊंचाई पर बच्चा फंसा हुआ है उसके 2 से 3 फीट नीचे तक एक टनल बनाई जाएगी और वहां पर जो पट्टिए हैं वो लगाए जाएंगे ताकि जिसके माध्यम से बच्चे तक पहुंचा जा सके और उसे सीधे अपने हाथ में लेते हुए एनडीआरएफ की जो टीम है वो बाहर निकलेगी। तो बस टनल बनने का यहाँ पर इंतजार और रह गया और उसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि जल्द से जल्द सकुशल जो बच्चा है वो बाहर निकलेगा। लेकिन जितेंद्र, चूंकि ये कोई पहली घटना नहीं है, जिस तरीके से बोरवेल को यहाँ पर ओपन छोड़ दिया जाता है या फिर कोई बड़ी सुरंग की जाती है, यहाँ पर बोरवेल का काम किया जाता है, तो उसको क्यों खुला छोड़ दिया जाता है? पहले भी इससे घटना हो चुकी है, छतरपुर में हमने घटना देखी थी जहां पर ऐसे ही बोरवेल वाली घटना हुई, लेकिन क्यों इस तरीके की लापरवाहियां सामने आ रही हैं और उस लापरवाहियों की जो भेंट है छोटे छोटे बच्चे चढ़ रहे हैं? लगता है आवाज नहीं गई है हमारे संवाददाता तक, दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करेंगे चूंकि नेटवर्क की प्रॉब्लम वहां पर, और ऐसे में सुबह से ही जितेंद्र वहां पर मौजूद हैं, पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर से आपको बता दें कि सभी लोग बस उनके दुआ का ही वेट कर रहे हैं और साथ ही कह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ये जो बच्चा है वो बाहर निकल आए। हालांकि पूरी टीम वहां पर मौजूद है और ये देखिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ट्वीट जो उन्होंने इस घटना को लेकर किया और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो पल पल की अपडेट भी ले रहे हैं। रेस्क्यू टीम बच्चे को सुरक्षित बचाने हेतु हर संभव प्रयास कर रही है। बैतूल के एक गांव में दरअसल ये घटना घटित हुई और उसी दौरान 8 साल का मासूम इस बोरवेल में गिर गया और वो लगातार संपर्क में है। जो तमाम अधिकारी, जो टीमें वहां पर मौजूद हैं, उनके संपर्क में हैं और हर चीज को लेकर निर्देशित कर दिया गया है और जो भी मदद चाहिए वो भी मुख्यमंत्री ने कहा है कि वो भी हर संभव मदद देने का यहाँ पर निर्देशित जो है वो उनकी ओर से किया गया। हालांकि आपको बताएं कि तमाम ग्रामीण वहां पर मौजूद हैं, लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं और बच्चे के सकुशल बाहर निकलने की जो दुआ है वो कर रहे हैं। और ये देखिए कल की ही ये घटना और तकरीबन इस घटना को 24 घंटे हो चुके हैं, चूंकि कल 5 बजे के तकरीबन ही यहाँ पर ये बच्चे जो है वो खेल रहे थे
अभी बच्चे जो कि तन्मय उस बोरवेल में फंसा हुआ है उसकी बहन से ही बात की और हमारे संवाददाता ने और कहा कि वो खेलते खेलते उस बोरवेल में गिर गया और बोरवेल जो था यानी कि जो गड्ढा था वो खुला हुआ था, यानी कि उसको किसी दूसरी चीज से बांधा नहीं गया था। जितेंद्र एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, मेरा सवाल था कि इससे पहले भी घटनाएं हो चुकी हैं, ये कोई पहली घटना नहीं है, निर्देशित भी किया गया है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से। जब छतरपुर में एक और घटना हुई थी यहीं पर बोरवेल में गिरने वाली बच्चे की, तो ऐसी क्यों घटनाएं होती हैं और क्यों इतनी लापरवाही कि यहाँ पर मासूम जो है वो इस घटना का यहाँ पर शिकार हो जाते हैं? जो रिश्तेदार है वो परिवार को संबल देने का काम कर रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यही है कि यहाँ पर लगातार हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कई घटनाएं होती हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ये कह चुके हैं कि बोरवेल अगर आपने खोदी है तो उसको या तो पूरी तरीके से ढक दें या फिर उसके ऊपर कीज लगा दें या फिर उसके अंदर पाइप लगा दें ताकि ऐसी घटना ना हो पाए। बावजूद उसके अगर इस तरह की घटना होती है तो कहने की जो लापरवाही है वो उस खेत के मालिक की होती है जिसके खेत में बोया गया है। हालांकि इस समय यहाँ पर जो खेत के मालिक को लेकर या फिर खेत को लेकर बात नहीं चल रही। इस समय जो बात चल रही है वो ये चल रही है कि कैसे भी करके सलामती के साथ जो मासूम बच्चा है उसे हम बाहर निकाल सके। गांव के तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मैं एक बार फिर से सभी से बात करूंगा कि किस प्रकार से आप लोग प्रार्थना कर रहे हैं, किस प्रकार से भगवान से काम। सर, भगवान से एक ही प्रार्थना कर रहे हैं कि गांव का एक जो छोटा बालक है, 8 वर्षीय बालक है, जो कल अचानक खेलते खेलते अपने ट्यूबवेल पे जाके दूसरे के खेत में जाके खेलते खेलते गया था, लुका छुपी का जो खेल खेल रहे थे उसमें जाके गिर गया है और अचानक गिरा है, जानबूझ के नहीं गिरा है। पर हम इसमें परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं कि उसने स्वस्थ और व्यस्त अच्छा निकलना चाहिए। उसके माता पिता की भी इच्छा है, गांव वाले सारे लोग और आसपास के सारे क्षेत्रवासी, एनडीआरएफ की टीम लगी है, पुलिस प्रशासन लगी है, बहुत सारे लोग, पत्रकार लोग, आप लोगों का भी बहुत सराहनीय योगदान है हमारे लिए। और मैं चाहता हूं कि बच्चा स्वस्थ निकले, व्यस्त निकले और मस्त निकले। देखिए, बच्चा स्वस्थ निकले और काफी अच्छे तरीके से निकले और यही जो पूरी चाहत है वो की जा रही है। उनकी मम्मी यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर जब बच्चा आया था आपका, उस दौरान बेटी साथ में थी, तमाम लोग साथ में थे। हालांकि लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो किया जा रहा है, प्रशासन की पूरी टीम लगी हुई है। जाहिर सी बात है कि एक माँ के तौर पे काफी ज्यादा प्रार्थनाएं भगवान से वो की जा रही हैं। इस समय क्या भगवान से क्या प्रार्थना है भैया, बस उसको अच्छा भला निकाल दे। मेरी जो मन्नत है मैं सब पूरा करूंगी। वो अपना जो बजरंग बली है वहाँ भी उसके हाथ कथा करवाऊंगी, जो करना है वो करवाऊंगी, बच्चा भला निकल जाए। बिल्कुल जितेंद्र, आवाज लगता है नहीं पहुंच पा रही है आपकी, और दर्शकों को एक बार फिर से बता दें। और ये तस्वीरें भी देखिए जहां पर अब अंधेरा होने को है और साथ ही बच्चा जब उस दौरान गिरा था तो उसने भी अपने पिताजी से बात की थी, यानी कि पापा से बात की थी और कहा था कि उसको बाहर निकालें क्योंकि अंधेरा बहुत ज्यादा है, वो गड्ढे में डर रहा है। हालांकि ऑक्सीजन देने का जो लगातार काम है वो भी चल रहा है, बच्चे को ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है ताकि बच्चे को किसी भी तरीके की अंदर परेशानी ना हो। उसको खाने पीने की जो चीजें हैं वो भी दी गई हैं। चलिए, जितेंद्र हमारे साथ जुड़े। जितेंद्र, बहुत शुक्रिया, नजर आप जरूर बना के रखिएगा, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। उज्जैन के कार्तिक मेले में आकर के एक युवक की हत्या का